सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे इज अवर बायोलॉजी क्लास एंड आज आप करांगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ 12th बायोलॉजी एंड अवर चैप्टर नेम इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो साडा अज दा पहला टॉपिक है फ्लावर। फ्लावर की हुंदा है? फ्लावर इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। व्हाट इज फ्लावर? आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपने क्या लिखना है? व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो फ्लावर में क्या होता है? दो पार्ट्स होते हैं मेनली। कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे पास? फ्लावर हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट इज वेजिटेटिव पार्ट एंड अवर सेकंड पार्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में हमारे पास क्या क्या आता है? लीव्स, स्टेम and root. Okay, leaves, stems and root are our vegetative part of a flower. इसे हम vegetative part क्यों बोलते हैं? Because they play a role in photosynthesis. ये खाना बनाने का काम करते हैं, photosynthesis करते हैं प्लांट में, इसीलिए हमें इन्हें क्या बोलते हैं? Vegetative parts. Second our parts are reproductive parts. Reproductive parts में हमारे पास क्या आ जाएंगे? फ्लावर। फ्लावर का reproductive part क्या होगा? First is male part एंड सेकेंड इज फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम एंड फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। अब हम इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको आ जाए व्हाट इज फ्लावर। जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में, व्हाट इज फ्लावर। तो फर्स्ट लाइन आपकी क्या होगी? इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। गलती से भी नहीं लिख देना वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में क्या आता है? स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। क्यों आता है ये वेजिटेटिव में? बिकॉज दे प्ले अ रोल इन फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। लीव्स करती है, स्टेम करती हैं, ठीक है, और रूट्स क्या करती है? रेस्पिरेशन करती हैं, इसलिए। लेकिन रिप्रोडक्शन में कौन से पार्ट्स आते हैं? सिर्फ 2, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम एंड फीमेल पार्ट वी कॉल्ड इज गाइनोशियम। उसके बाद these green leaves are called as, what are these green leaves? Very good. These green leaves are called as sepals. What is the swollen part is called? This swollen part is called as peduncle. And these colorful fleshy leaves are called as petals. Now अपन ने अभी पढ़ा है एक फीमेल पार्ट होता है, एक मेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट जो होता है हमारे पास गाइनोशियम, जिसको हम पिस्टिल भी कहते हैं, इसके फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल इट इज द प्रोलॉन्ग पार्ट एंड ओवरी इज द बेसल पार्ट, ठीक है। तो हमारे गाइनोशियम को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। गाइनोशियम इज कॉल्ड एज पिस्टिल। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नेक्स्ट इज अवर एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का दूसरा नाम क्या हमारे पास? स्टेमन। एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज स्टेमन। स्टेमन के भी आगे कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन सा? फर्स्ट का एंथर, और ये पीछे स्ट्रक्चर क्या है? फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। नेक्स्ट अब करते हैं। फ्लावर का कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनानी है फुल कंप्लीट। अब हम करेंगे डिटेल में मेल पार्ट के बारे में, ठीक है। मेल पार्ट में हमारे पास सबसे पहले आता है एंथर। हमने कैसा किया था मेल पार्ट? इट इज लाइक दिस। दिस इज एंथर एंड इट इज फिलामेंट एंड बोथ टुगेदर आर कॉल्ड एज, इन दोनों को मिलकर हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। और क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। तो अपर पार्ट इज कॉल्ड एंथर एंड बिलो पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट। देखने में कैसा होता है? इट इज लाइक दिस स्ट्रक्चर। इसमें पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। This is the hook like structure is filament and this is the structure of
एंथर, वेरी गुड। उसके बाद ये जो अपन ने अभी एक पार्ट किया है, इसी को हम क्या करेंगे, सेक्शुअल व्यू में देखेंगे। तो जो एक एंथर होता है, एंथर के अंदर कैसी स्ट्रक्चर होती है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है। बीच में जो ये पोर्शन होता है, जो दो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव। दिस पोर्शन इज कॉल्ड कनेक्टिव। उसके बाद इसकी आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। इनर लेयर को, इसकी नेक्स्ट लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोथीशियम। उसके बाद बीच में 3 से 4 लेयर्स आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है हमारे पास, टैपेटम। कौन सी होती है, टैपेटम। तो इनर मोस्ट लेयर जो कि बिल्कुल ही माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू के पीछे होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, टैपेटम। और इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा येलो पार्ट क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या बनते हैं हमारे, पोलन ग्रेन्स। तो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि टैपेटम का क्या रोल होता है। टैपेटम है ना ये इनर मोस्ट लेयर, बिल्कुल स्पोरोजिनस के सराउंडिंग में, क्या रोल है इसका, तो ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, सॉरी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन ये किसको प्रोवाइड करती है, टैपेटम, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में कि टैपेटम का रोल बताओ, व्हाट इज द रोल ऑफ टैपेटम। क्या देगी ये, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। किसको करेगी, पोलन ग्रेन को, ठीक है। और ये डायग्राम भी जरूर पेपर में आता है 4 मार्क्स में, ठीक है। कौन कौन सी लेयर्स आपने बड़ी, सबसे आउटर मोस्ट कौन सी है, एपिडर्मिस। उसके नेक्स्ट कौन सी है, एंडोथीशियम। बीच में 3 से लेकर 4 लेयर्स आती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिडल लेयर्स। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, टैपेटम। टैपेटम किस लिए होती है, बिकॉज इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। नेक्स्ट अब करते हैं आप, जरूर ये कर लेना अच्छे से डायग्राम। अब हम आगे पोलन ग्रेन के ऊपर, ठीक है। पोलन ग्रेन की असल में स्ट्रक्चर कैसी होती है, सबसे पहले हमारा ये होता है इमेच्योर पोलन ग्रेन, फिर इसमें आ जाते हैं 2 वैक्यूल्स, फिर इसमें स्पिंडल बनना शुरू हो जाते हैं। लास्ट में हमारे पास जो अपन स्ट्रक्चर याद करनी है वो कौन सी है, दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। रिमेंबर हमने कौन सी करनी है, ये नहीं करनी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये है मैच्योर पोलन ग्रेन। कौन सी स्ट्रक्चर है हमारे पास, मैच्योर पोलन ग्रेन। क्या खासियत होती है इसमें, मैच्योर पोलन ग्रेन में होते हैं 2 सेल्स। कितने सेल्स होते हैं, 2 सेल्स। नीचे वाला सेल कौन सा होता है, जनरेटिव सेल, एंड अपर वाले सेल को अपन क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल होता है बड़ा, और इसका न्यूक्लियस क्या होता है, इरेगुलर सी शेप का न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल होता है नीचे, और ये होता है छोटा, और इसका स्फेरिकल सा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सिर्फ इतनी पोलन ग्रेन की सिंपल सी डायग्राम है हमारे पास। थोड़ी और अच्छी डायग्राम मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये रही, जो आपने पेपर में बनानी है एग्जाम में जब भी आए। तो ये क्या है कि टिपिकल पोलन ग्रेन की क्या है हमारे पास डायग्राम है। नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो ऐसे पोलन ग्रेन होगा, इसके आउटर लेयर एक होगी, और बीच में हमारे पास क्या है, इसके पास सबसे आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। इनर लेयर को क्या बोलते हैं, इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन के बीच में जो स्पेस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर, ठीक है। और अंदर वाले साइड इस प्लाज्म को क्या बोलते हैं हम, इस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म। बस 2 लेयर्स होती हैं, आपने सबसे पहले याद करनी है एक्साइन, इनर वाली इंटाइन, और बीच वाला जो स्पेस होता है खाली इसको क्या बोलते हैं, जर्म पोर, और अंदर वाला क्या हमारे पास, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये डायग्राम आपने बनानी है। नेक्स्ट करते हैं हम, स्टेप वाइज आज आपका चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट होगा। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओव्यूल पे आ गया। अब आपने मेल पार्ट कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं, अब आप करेंगे ओव्यूल, फीमेल पार्ट पे आना शुरू कर दिया। ओव्यूल होता कहाँ पे है, अब आप पढ़ते हैं ना ओवरी, अपन ने कैसे किया ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल
एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ऐसे होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में हमारे पास क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। अब ये हम एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़े, दिस इज द ओव्यूल, इट इज प्लेसेंटा। ओव्यूल को जो प्लेसेंटा से जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिकल। ठीक है, अब हम अंदर वाली स्ट्रक्चर करें, इसकी ओव्यूल की कर रहे हैं। ओव्यूल की स्ट्रक्चर आपको काफी चांसेस, 90% चांसेस है कि आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। होता क्या है इसमें ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, सबसे पहले ये कौन सी ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। कौन सी ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, ये जो ओव्यूल की डायग्राम, ये जो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, हमारे इंटेगुमेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एक सिंगल ओव्यूल को कवर करते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा 1 मार्क में, ओव्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, कवरिंग ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड इंटेगुमेंट। कितनी कवरिंग होती है, 2 कवरिंग होती है। कौन सी कौन सी, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, दीज आर द इंटेगुमेंट। एक आ जाएगा हमारे पास आउटर इंटेगुमेंट और एक क्या आ जाएगा, इनर इंटेगुमेंट। अब इसके 2 हिस्से होते हैं। सबसे पहले जहां पे इंटेगुमेंट क्लोज नहीं कर पाता उसको, ओपन स्पेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ओपन स्पेस को हम क्या बोलते हैं, दिस ओपन स्पेस इज कॉल्ड कोई बात नहीं। लास्ट वन, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी आपको, ओव्यूल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट्स। 2 इंटेगुमेंट्स होते हैं, एक आउटर इंटेगुमेंट एंड सेकंड इज इनर इंटेगुमेंट। जहां पे ये ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, माइक्रोपाइल। जहां पे ओपनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। और जहां पे ओपनिंग है ही नहीं, बिल्कुल एनक्लोज्ड है, उसे क्या बोलेंगे, चलाजा एंड। ठीक है, बीच में हमारे पास क्या होता है, ये एम्ब्रियो सैक, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। और इसके अंदर वाला पार्ट क्या हमारे पास, ये न्यूसेलस, क्या बोलते हैं इसको, न्यूसेलस। एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, जहां पे ये एग बनेगा ना, उसके लिए क्या होता है, फूड रिजर्व पड़ा होता है। क्या होता है हमारे पास, रिजर्व्ड फूड पड़ा होता है या फूड रिजर्व होता है। ठीक है, तो ये जनरल सी डायग्राम है हमारे पास एनाट्रोपस ओव्यूल की। मेन आपको पॉइंट्स क्या याद करने हैं, इंटेगुमेंट्स होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। जो ओपन पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। जो क्लोज्ड पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, चलाजा। अंदर हमारे पास क्या होता है, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के भी अंदर क्या होता है, न्यूसेलस। अभी मैं आपको बता देती हूँ, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। बीच में इनको क्या बोलते हैं हम, पोलर न्यूक्लियाई। और अपर को हम क्या बोलते हैं, बताओ, सिनर्जिड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एग होता है। ठीक है, जो आगे जाके फर्टिलाइज होना होता है। तो बस जनरल से आपको ये डायग्राम पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब आप करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ना आप करेंगे जाइगोट बनता कैसे है। ठीक है,
जाइगोट बनने से पहले क्या होता है, उसका खाना बन जाता है। खाना क्या होता है, मैंने अभी बताया था, एम्ब्रियो सैक को ही हम क्या बोलते हैं, फूड, रिजर्व फूड बोलते हैं। रिजर्व फूड मतलब जो जाइगोट के लिए रिजर्व किया गया फूड है। तो जाइगोट बनने से पहले हम कौन सा प्रोसेस करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। अक्सर आपकी बुक में आपने नोट किया होगा कि क्या होता है, जाइगोट डेवलपमेंट से पहले आपको कौन सी डेवलपमेंट दी होती है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट कैसे होती है, हमारे पास होते हैं सेल्स, 4 सेल्स, 1 2 3 और 4। उसमें से जो फर्स्ट 3 होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल। सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो होता है ना वो ही फंक्शनल होता है, और वो ही आगे जाके क्या बनाता है, हमारे पास एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो ठीक है, ये फंक्शनल मेगास्पोर से ही हम आगे फर्टिलाइज करवाएंगे, फर्दर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ये क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, इसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी। एक न्यूक्लियस में कितने बन जाएंगे, 2 सेल्स। उसके बाद फिर से माइटोसिस होगी, 2 से कितने बन जाएंगे हमारे पास, 4। फिर से कितने बन जाएंगे, टोटल 8 सेल्स बन जाएंगे। मेन आता है आपका यहाँ पे। अभी सेल्स क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 3 सेल्स आ जाएंगे हमारे पास नीचे और 3 आ जाएंगे ऊपर। ठीक है, और बीच में आ जाएंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई। एक्चुअल जो डायग्राम है वो आपको रिमेंबर करनी है, ये वाली। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, ये चलाजल एंड होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऊपर क्या होता है हमारे पास, एंटीपोडल। ये उल्टी डायग्राम है, जैसे मैंने पिछली करवाई थी ना। तो ऊपर क्या आएंगे हमारे पास, एंटीपोडल। बीच में हमारा क्या, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। और ये 2 न्यूक्लियाई जो एक साथ बीच में पड़े होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। दीज 2 आर सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स के बीच में ही क्या होता है, ये इसके बिहाइंड एग होता है। इसके बीच में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फिलीफोम अपरेटस। क्या बोलते हैं, फिलीफोम अपरेटस। ये जो आपको सिंपल सी डायग्राम लग रही है ना, ये अक्सर पेपर में आती ही आती है, सीबीएसई बोर्ड हो या पीएससीबी बोर्ड हो। ठीक है, दोनों एग्जाम्स में ये देखने को मिलती है। आता क्या क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर। तो हमारा क्या होता है, 3 और मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। सिर्फ जो 4th वन जो बेसल होता है वो क्या होता है, फंक्शनल होता है। इसी से क्या होती है, आगे फर्दर डिवीजन होती है और हमारे पास क्या बन जाता है, एक पूरा एम्ब्रियो सैक बन जाता है। एम्ब्रियो सैक की डायग्राम आपको जरूर याद होनी चाहिए। क्या खासियत है इसमें, ऊपर वाले 3 सेल्स को क्या बोलेंगे, एंटीपोडल। बीच वाले क्या होंगे, पोलर न्यूक्लियाई। और उसके नीचे क्या होते हैं, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के बीच में क्या होता है, एग। हुआ कुछ नहीं, बस 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 को बाद में बांट दिया, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में। बस जनरल सा डायग्राम है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। तो अब मैं आपको कराती हूँ पोलिनेशन। सबसे पहले मेरे को बताओ, आप 8th 9th 10th से तो कम आपने रीड आउट किया होगा, पोलिनेशन क्या होती है, व्हाट इज पोलिनेशन। क्या समझते हो आप पोलिनेशन से, बताओ क्या होती है पोलिनेशन। जब क्या होता है, ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। कहाँ से होता है, एंथर से होता है, और वो कहाँ पे जाता है, स्टिग्मा पे जाता है। तो इसी ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन की डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए। क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है। फिर किसका ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। कहाँ से होता है, एंथर से ट्रांसफर होके वो कहाँ जाती है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करती है। ठीक है, और सिर्फ इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, दिस जनरल प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। तो जरूर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पोलिनेशन। इट इज द ट्रांसफर ऑफ विच पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब आपके पास टाइप्स होती हैं, अलग अलग पोलिनेशन होती है। जैसे ये हमारे पास डायग्राम है सेल्फ पोलिनेशन की। किसकी डायग्राम है ये, सेल्फ पोलिनेशन की। पोलिनेशन ना 2 टाइप्स की होती है। पोलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज सेल्फ पोलिनेशन, नेक्स्ट इज क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन होती है सेम प्लांट में, और क्रॉस पोलिनेशन होती है डिफरेंट प्लांट में। सेल्फ पोलिनेशन आगे 2 टाइप्स की होती है, जिटिनोगैमी, ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होगा, सेम ही प्लांट, शॉर्टकट में लिख रही हूँ मैं, सेम प्लांट और सेम ही फ्लावर। जिटिनोगैमी में क्या होगा,
सेम ही प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, बस इतना आपके पास है। पोलिनेशन 2 टाइप्स की होती है, सेल्फ, क्रॉस। सेल्फ में सेम प्लांट, क्रॉस में हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंट प्लांट। सेल्फ वाली 2 टाइप्स की होती है, सेल्फ वाली हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, ऑटोगैमी एंड जिटिनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम प्लांट सेम फ्लावर। जिटिनोगैमी में सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, मतलब उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर होगा। ठीक है, सबसे पहले अब हम करेंगे सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मैंने भी बताया, सेम ही प्लांट और सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, सेल्फ के अभी आप 2 टाइप्स करेंगे ना, ऑटो और जिटिनो, तब बताऊंगी डिफरेंट फ्लावर। अभी क्या है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रही है। एंथर से कहाँ जा रहा है पोलन ग्रेन, सिग्मा पे जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही प्लांट के 2 फ्लावर में हो रही है। ठीक है, अगला हमारे पास टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अक्सर क्या होता है, जब हमें कोई अपनी डिजायर्ड के कैरेक्टर्स लेने होते हैं प्लांट में, मान लो हमारे पास कोई रेड कलर फ्लावर वाला प्लांट है, उसमें मैंने व्हाइट कलर के फ्लावर्स वाला प्लांट ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो मुझे 2 फ्लावर्स चाहिए अपने प्लांट में, तो मैं क्या करूँगी, अपने डिजायर कैरेक्टर्स उस प्लांट के इस प्लांट में डालूंगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जब मैं अपनी मर्जी से किसी दूसरे प्लांट के जीन्स लेके इस प्लांट में ट्रांसफर करूंगी, तो इसे क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसको करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है इमैस्कुलेशन, दूसरा होता है बैगिंग। तो 2 तरीके होते हैं, दोनों यूज करने पड़ते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। सबसे पहले इमैस्कुलेशन का क्या मतलब होता है, इमैस्कुलेशन मतलब एंथर को रिमूव करना। सिंपल सी बात है, इमैस्कुलेशन मतलब एंथर को रिमूव कर दिया, कि जो हमारा प्लांट है ना, उसमें से हमने मेल पार्ट ही निकाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर दी, उसकी बैगिंग कर दी, मतलब उसको एक बटर पेपर से कवर कर दिया। यहाँ पे लिखे इमैस्कुलेटेड फ्लावर नीड टू बी कवर्ड विद द बैग मेड अप ऑफ बटर पेपर। तो इसको एक पेपर से कवर कर दिया, जो कि क्या था, बटर पेपर था। उसके बाद जब ये मैच्योर हो गया, हमारे पास स्टिग्मा फीमेल पार्ट जब मैच्योर होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपने डिजायर्ड के क्या करेंगे, पोलन ग्रेन ऐड ऑन करेंगे और फिर से इसको डबल रीबैग कर देंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होती है, 2 तरीकों से होती है, इमैस्कुलेशन, सेकंड इज बैगिंग। इमैस्कुलेशन में क्या किया हमने, रिमूवल को, हाँ, एंथर को रिमूव कर दिया, और बैगिंग में क्या किया, उसको फिर कवर कर दिया अपने डिजायर पोलन ग्रेन को यूज करके। जो भी हमें डिजायर पोलन ग्रेन है हमारे, वो इसके ऊपर स्प्रे करके इसको वापस से रीबैक कर दिया जाता है। ठीक है, अब एक आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जो पोलन है, अब स्टिग्मा के ऊपर आ चुके हैं, अब आगे क्या होगा, उनकी इंटरेक्शन कैसे होती है। ये हमारे पास स्टिग्मा है और नीचे ओवरी है। यहाँ पे स्टिग्मा पे क्या हुआ, पोलन ग्रेन आ चुका है। अब ये पोलन ग्रेन क्या हर बार पोलन ट्यूब बना देगा और फर्टिलाइज कर देगा, नहीं। इनमें क्या होती है, पहले इंटरेक्शन होती है, स्टिग्मा और पोलन के बीच में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, केमिकल डिस्कशन होती है इनके बीच में, केमिकल्स आपस में ट्रांसफर करते हैं। अगर पोलन ग्रेन कंपैटिबल होता है ना, तो ही आगे जाके फर्टिलाइज करता है, अदरवाइज वो नहीं कर पाता, वो सिर्फ बैठा रहता है स्टिग्मा के ऊपर, भले वो साल बीजे, 2 साल बीजे, हजारों साल बीजे। ठीक है, अगर वो कंपैटिबल नहीं है ना, तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे ये S3 वाला पोलन ग्रेन है, ये कंपैटिबल है, तो इसने क्या कर दिया, पोलन ट्यूब बना दी। S1 वाला कंपैटिबल नहीं है, तो इसने नहीं बनाई, S2 वाले ने भी नहीं बनाई, और हमारे पास S1 वाले ने भी नहीं बनाई। तो ये क्या था, हमारे पास पोलन था, ये स्टिग्मा और ये स्टाइल। ठीक है, तो जो कंपैटिबल होता है वही आगे पोलन ट्यूब बना पाता है, और वही अपने आगे फर्टिलाइज करा पाता है मेल गैमेट्स को। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अब चलो हमारा मेल गैमेट था कंपैटिबल, मतलब हमारा पोलन ग्रेन क्या था, कंपैटिबल। उसने पोलन ट्यूब बना ली, पोलन ट्यूब बना ली, अब वो अंदर तक आ गया, उसने अपने अंदर क्या लेके गया, 2 मेल गैमेट। कितने मेल गैमेट जाते हैं, 2 मेल गैमेट जाते हैं। ठीक है, एक पोलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं। होता क्या मेल गैमेट का, एक मेल गैमेट तो फ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पे जो एग पड़ा था सिनर्जिड्स के बीच में। ठीक है, एक मेल गैमेट इससे फ्यूज कर देगा और क्या बना देगा, जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, और क्या बना देगा हमारे पास,
एंडोस्पर्म, या इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, नीचे क्या बन गया हमारे पास जाइगोट, ऊपर क्या बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब आपने ध्यान से देखा, दो मेल गमीट आए, 2 बार फ्यूजन हुई है। ठीक है, एक बार फ्यूजन क्या हुई, एग और मेल गमीट की, एग प्लस मेल गमीट की फ्यूजन हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी। और एक बार किसकी हुई है हमारे पास, पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमीट। ठीक है, एक मेल गैमीट यहाँ पे फ्यूज कर गया और एक मेल गैमीट यहाँ पे फ्यूज कर गया, और इन्होंने क्या बना दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया। मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है, या फिर एंडोस्पर्म किसको बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, रिजर्व फूड मटेरियल को। क्यों बना है ये, जाइगोट के लिए ही बना है, जाइगोट ही आगे जाके इसको कंज्यूम करेगा और आगे एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो जाइगोट बनता है, साथ ही साथ उसका खाना भी यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके की फर्टिलाइजेशन होती है, इसीलिए इस टॉपिक को क्या बोलते हैं हम, या इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। 90% चांसेस है क्वेश्चन आता ही आता होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि 2 मेल गैमीट होते हैं, एक एग के साथ फ्यूज कर देगा तो जाइगोट बना देगा, इसे हम सिनगैमी बोलते हैं। दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर देगा और क्या बना देगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई है, इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन आपको ना तो सिनगैमी पूछेंगे ना ये पूछेंगे, क्या पूछेंगे, एक्सप्लेन करो डबल फर्टिलाइजेशन। तो आपको नई डायग्राम देनी है और साथ में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अब हमने करना है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक या स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन अ डाइकोट। अब एम्ब्रियो करना है अपन ने। ठीक है, पहले अपन ने एंडोस्पर्म पढ़ लिया कैसे बनता है, क्या होता है उसमें। अब आप पढ़ेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो होते हैं 2 तरीके के, एक डाइकोट एम्ब्रियो और एक मोनोकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो में होते हैं 2 कोटिलीडन, मोनोकोट में कितने होते हैं, 1 कोटिलीडन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है डाइकोट का, मोनोकोट का बहुत कम ही पूछते हैं, कब पूछते ही नहीं। 90% चांसेस हैं कि आपको डाइकोट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये डायग्राम तो आपको जरूर रिमेंबर होनी चाहिए। क्या होता क्या है असल में, अपन ने पढ़ा है अभी, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, नीचे क्या होते हैं यहाँ पे एंटीपोडल सेल, ऊपर क्या होते हैं सिनर्जिड, और बीच में क्या होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब होगा क्या, हमारा तो यहाँ पे जाइगोट बन गया था, जाइगोट आके फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, 3 में बन जाएगा। ये आगे फर्दर काफी सारी डिविजन करके क्या बनाएगा, एक प्रोलॉन्ग स्ट्रक्चर बना देगा, नीचे एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देगा, और ऊपर क्या होएगा, ये इस ऊपर अपर वाले को क्या बोलते हैं, सस्पेंसर बोलते हैं, नीचे को क्या बोलते हैं, बेसल सेल। बेसल सेल क्या करता है, ये जो एंडोस्पर्म बना था ना यहाँ पे, उसको कंज्यूम करता है और स्वोलन बन जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। कि जो एंडोस्पर्म था वो, जो जाइगोट है वो एंडोस्पर्म को खा रहा है, जैसे जैसे खा रहा है उसमें वो स्वोलन होता जा रहा है, तो वो क्या बन गया, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन गया। इसने और कंज्यूम किया, धीरे धीरे इसकी शेप कौन सी आ जाएगी, हार्ट शेप्ड, या इसको बोलते हैं शू शेप्ड। ठीक है, हॉर्स शू शेप्ड भी बोलते हैं इसको, या फिर क्या बोलते हैं, हार्ट शेप्ड। और लास्ट में क्या होता है, इसमें से निकल जाते हैं 2 कोटिलीडन्स। ठीक है, और ये होती है हमारी फाइनल डायग्राम। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम, सस्पेंसर। सस्पेंसर के जस्ट नीचे क्या होता है, रेडिकल। रेडिकल क्या करते हैं, रेडिकल में से निकलती है रूट, और ये 2 स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, कोटिलीडन। कोटिलीडन के जस्ट बीच में क्या होता है, प्लीम्यूल। प्लीम्यूल में से क्या बनती है, शूट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइकोट एम्ब्रियो कैसे बनाया। तो सबसे पहले तो जाइगोट, जाइगोट डिवाइड किया, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाया, हार्ट शेप्ड बनाया, हार्ट शेप्ड बना के उसने लास्ट में क्या किया, 2 कोटिलीडन बना दी। 2 कोटिलीडन के बीच में क्या होता है, प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से निकलती है शूट, रेडिकल में से निकलती है रूट। बस इतना ही है हमारे पास डाइकोट की स्ट्रक्चर। उसके बाद आती है मोनोकोट की स्ट्रक्चर कैसे होती है। काफी सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले मोनोकोट की जो आउटर लेयर होती है इसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट, या फिर क्या बोलते हैं, फ्रूट वॉल। इसके अंदर वाले को क्या बोलते हैं हम, एंडोस्पर्म। एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर है हमारे पास पूछी जाती है, एक कोलियोपेटाइल और एक होता है हमारे पास होता है कोलियोपेटाइल और एक होता है हमारे पास कोलियोराइजा। ठीक है, कोलियोपेटाइल को इसको कवर करता है, प्लीम्यूल को। कोलियोराइजा किसको कवर करता है, रेडिकल को। क्वेश्चन जरूर आता है मन मार्क में, कोलियोपेटाइल क्या है, तो आपने लिखना है इट इज द कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल। कोलियोराइजा क्या, इट इज द कवरिंग ऑफ रेडिकल। अब बताओ
बट इस कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा क्या होता है? कोलियोप्टाइल क्या हमारे पास, इट इज द कवरिंग ऑफ प्लिम्यूल, और कोलियोराइजा के आर से याद करो, राइजा आ रहा है ना, तो रेडिकल, ठीक है। तो रेडिकल की कवरिंग किसको बोलेंगे? कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल आ रहा है तो पी आ गया, पी से प्लिम्यूल। मैं जहां भी क्वेश्चन दे दूं आपको, कोलियोप्टाइल प्लिम्यूल की कवरिंग और कोलियोराइजा रेडिकल की कवरिंग, अब नहीं बोलना, ठीक है। ये थी हमारी मोनोकोट एम्ब्रियो की जनरल सी डायग्राम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे फ्रूट्स पे। फ्रूट्स होते हैं दो टाइप्स के, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होते हैं ट्रू फ्रूट और एक होते हैं फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं और फॉल्स क्या होते हैं? फ्रूट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फ्रूट होता है जो ओवरी से बनता है, फॉल्स फ्रूट होता है जो ओवरी से भी बनता है लेकिन ओवरी के आगे पार्ट से भी बनता है। मान लो किसी इंटेगुमेंट से बन गया है ना, या फिर एम्ब्रियो सैक से, एंडोस्पर्म से बन गया, सॉरी। तो ठीक है, अगर जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बना है उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट। जो ओवरी के अलावा बाकी के पार्ट से बना उसे हम क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट। क्वेश्चन आपको फॉल्स फ्रूट भी पूछते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी क्या होते हैं? फॉल्स फ्रूट। क्यों होते हैं? बिकॉज ये बनते कहाँ से हैं? पार्ट्स अदर देन ओवरी से बनते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। तो मोस्ट अच्छी एग्जांपल है फॉल्स फ्रूट की एप्पल, एंड सेकंड इज स्ट्रॉबेरी, ठीक है। आपको इसकी डायग्राम नहीं करनी, बस आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए। चलो अब हम आगे लास्ट टॉपिक पे। हमने पढ़ा था जाइगोट, जाइगोट बन जाता है। उसमें क्या होता है हमारे पास? जाइगोट में हमारे पास आएगा कोटिलीडन। एक ना हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, हाइपोकोटाइल और एक होता है एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल थी रेडिकल के लिए, एपिकोटाइल था हमारे पास प्लिम्यूल के लिए। प्लिम्यूल मीन जो शूट बनाएगा, रेडिकल मीन जो रूट बनाएगा। तो आपने यहां से देखना है, सबसे पहले क्या होगा, ये इसमें से क्या निकलेगा? रेडिकल। रेडिकल नीचे जाके क्या बनाएगा? रूट। ऊपर प्लिम्यूल क्या बनाना शुरू कर देगा? लीफ या शूट बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आप फर्दर ये मेन ये डायग्राम, इस पे आपने आना है। क्या होता क्या है? रेडिकल यहाँ से क्या बना रहा है? रूट। और इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल। उसके बाद ये कोटिलीडन है जो लीफ बनने लग जाएंगे या स्टेम बनने लग जाएंगे। प्लिम्यूल किस में बदल जाएगा? शूट में। शूट की कवरिंग क्या है हमारे पास? एपिकोटाइल। और इसको क्या बोलते हैं हम? लीफ बोलते हैं। बस लास्ट हमारा यही है। जितने भी अपन टॉपिक्स हैं एक बार फिर से इसको देखना और डिवाइस करना एनसीईआरटी में से, ठीक है। इस सारे टॉपिक्स आज आपके कवर हो चुके हैं पूरे एक कंप्लीट लेक्चर में। सारी अपना चैप्टर अब रेडी है, आप इसको और अच्छे से प्रिपेयर करना एनसीईआरटी की रीड आउट करके, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए।